जय सिया राम। इस कलयुग में संकटों से घिरा हुआ मनुष्य हमेशा हनुमान जी को याद करता है और ले दे करके हनुमान जी के ऊपर उसकी पूरी श्रद्धा और विश्वास रहती है और उसे हमेशा भरोसा रहता है कि संकट मोचन तो हनुमान जी ही हैं, उसके संकटों का निवारण वहीं पे होगा। एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। आचार्य जी, सबसे पहले हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ टिप्स आपको देंगे, कुछ उपाय बताएंगे और उसके बाद जो कुछ सवाल है आप लोगों का, और वो लगभग बहुत सारे दर्शकों ने सवाल पूछा है और एक आम सवाल भी है। लोग चोरी से काफ़ी परेशान रहते हैं, घरों में चोरी हो जाती है या फिर कुछ उसका कहीं गायब हो जाना, खो जाना, चोरी के कई रूप हैं, तो लोग परेशान रहते हैं। उसके बारे में भी आचार्य जी आपको बताएंगे कि हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी कृपा से कैसे इस पर विराम लगे। आचार्य जी, सबसे पहले आप यही बताइए कि हनुमान जी के भक्तों के लिए क्या बताने जा रहे हैं, कैसे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, कुछ टिप्स आप देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इसी चैनल पर कई बार बता चुका हूं कि इस कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अगर शक्ति है और जीवंत रूप में है वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी हर दुख सुख में हमारे साथ हैं। कोई बहुत बड़ी संकट आ गई तो संकट मोचन हनुमान जी की स्तुति की जाती है। किसी मंगली लड़की की शादी में बाधा आ रही है, हनुमान जी की हम लोग स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी तरीके बताते हैं। अगर किसी से दुश्मनी हो गई और वो शत्रु बहुत परेशान कर रहा है तो जैसे हनुमान बाहुक है, चाहे कई और भी उपाय हैं वो करता है। अचानक कोई बीमार हो गया, डॉक्टर भी जवाब दे रहा है, कई चीज़ें हैं, महामृत्युंजय भी आप करा रहे हो, साथ में हॉस्पिटल में बैठ के क्या स्मरण करेंगे, हनुमान जी हैं। कई सुनसान वीराने जगह पे जा रहे हैं, डर भय लग रहा है, या कई लोगों के ऊपर ऐसा खौफ रहता है कि बुरी आत्मा है, भूत प्रेत, हनुमान जी का सहारा लेते हैं। किसी का बच्चा मन से नहीं पढ़ रहा है तो बुद्धि के दाता भी यही हैं, ज्ञान के गुण के सागर भी हैं, तो हनुमान जी को हम लोग स्मरण करते हैं। इस तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं बची कि हम लोग को नहीं चाहिए। धन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, बढ़िया विवाह चाहिए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई चल रही हो, जीवन साथी बढ़िया नहीं मिल रहा हो, शादी में रुकावट, मैंने तो जी, आप क्या देखें। और आमतौर पे आचार्य जी, चूंकि व्यक्ति जब संकटों से घिरा होता है तो तुरंत संकटों का निवारण कौन करेगा, तो फिर हनुमान जी। संकट मोचन हनुमान जी करते हैं, तो हम लोग हनुमान जी को लेते हैं। हनुमान जी में कई ऐसे खासियत है कि आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे कर जाते हैं। पवन की गति से आते हैं, पवन के पुत्र हैं, पवन ही उनकी सवारी है। 1 मिनट में खड़े हो जाते हैं, बशर्ते कि आप सच्चे दिल से उनको याद करें और आप सच्चे आदमी हो। आपको कोई महासंकट की स्थिति आ गई है, अब वाकई आप, अब ये नहीं कि आप सारे गंदे काम करते हो, गलत रास्ते पर आप ही हो और उस टाइम में उनको पुकार रहे हो। उन्हें शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता, ये तीनों चीज़ें चाहिए। निर्मल मन तो आपका होना ही चाहिए। तो हनुमान जी निश्चित तौर पे आपकी सहायता करते हैं। अब हम लोग आचार्य जी, इसके हमने पहले जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि घरों में चोरी हो जाना, सामान खो जाना, या फिर कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है, ग्रह दिशा की भी शायद बात होती है कि वो चोरों से बड़े भयभीत रहते हैं, परेशान रहते हैं, और क्या आप फिर बताने जा रहे हैं उपाय आप? देखिए, बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, इसके कई नियम हैं, मैंने बताई गई है और विधि भी है। नक्षत्र देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में चोरी हुई है और उस हिसाब से हम लोग निर्णय करते हैं सामान मिलेगा ये नहीं मिलेगा, या पूर्व दिशा में गई कि पश्चिम दिशा में गई कि उत्तर दिशा, अपने आदमी ने ले गया कि घर ही में कहीं मिसप्लेस है या बाकी दूर चला गया, मतलब ये सब तो नक्षत्रों के हिसाब से गणना करके चली जाती है। अब हनुमान जी के विषय में है कि कोई सामान चोरी हो गई तो हम लोग 2-3 उपाय करते हैं। कहते हैं कि आप मंगलवार का दिन हो या माने शनिवार का दिन हो। एक क्वेश्चन आपका था इसमें मैं जोड़ रहा हूँ कि नॉर्मली चोरी जो होती है शनि और राहु के मिलने से होती है। अच्छा। कई बार शनि और केतु के मिलने से भी हो जाती है और भी पाप ग्रह से ग्रसित होने पे चोरी हो जाती है घर में। अगर धन भाव को टच कर रहा हो तो आदमी का ये सब चीज़ें होती है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि उनसे बोलते हैं कि भोजपत्र पे लाल पेन से मंगलवार या शनिवार को लिखिए कि हे हनुमान जी, हमारे जिसने मेरे को चोरी किया है उसे हमारे सामान को दिलवा दें और उचित समझे तो उसे दंड दें। मतलब गया हुआ जो हमारा सामान है, वस्तु है, वो वापस मिल जाए। लेकिन इसमें क्या है कि अनार के पेन से अष्टगंध से लिखा जाता है भोजपत्र पे। मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, और उसको लेके शहद के शीशी में डाल के हनुमान जी के चरणों पर रख के प्रार्थना की जाती है। हनुमान जी के चरणों पर रखने से पहले हनुमान जी का एक गद्दा होता है, जो हनुमान जी खड़े स्थिति में है और उनका गद्दा नीचे जमीन को टच कर रहा है, वो वाला तस्वीर लेना चाहिए और उस तस्वीर के गद्दे में टच करा दीजिए। गद्दा उनका शस्त्र है, हाँ, और शस्त्र से वो प्रहार करते हैं। दंड देने का काम जो है शस्त्र का होता है, तो उसके शस्त्र से आप टच कराइए और उसको फिर शहद के शीशी में डाल के उनके चरणों में रख दीजिए। तो वो चोर को परेशानी बढ़ जाती है। अच्छा, या फिर उसका मन फिरना हो सकता है कि हाँ, शायद चोर तो कभी भी शायद ही रेयर केस में कि कोई ले जी हम चोरी किए हम ले आके दे हैं, ये मने काम किया जाता है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि मंगलवार का दिन हो, लाल पेन से लिखिए ऊपर जय श्री राम और नीचे लिखिए कि हे हनुमान जी, मैं भगवान राम का भक्त हूँ, हमारी ये सामान चोरी हो गई है, कृपया ऐसा करिए कि वो सामान लौट के मेरे पास आ जाए किसी भी तरीके से, आपकी अति कृपा होगी, मैं भगवान राम का भक्त हूँ। और उसको लेकर छोटी सी पुड़िया बनाइए। पुड़िया बना के हम लोग क्या करते हैं, उनको सिखा देते हैं कि घर में कोई साइकिल होगी उसको उस पर खड़ा कर दीजिए स्टैंड पे, और उसके रिम में इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए, कमानी जो होती है। अच्छा, हाँ, वो रिम जो होता है उसमें फंसा दीजिए। अच्छा, और हनुमान जी का नाम लेके और 108 बार उल्टी डायरेक्शन में घुमाइए, उल्टा चक्कर चलाइए, उल्टा चक्कर चलाइए कि वो रिटर्न बैक एंड कम टू यू, माने इस टाइप से वो आपके घर में ये। जरा फिर से बताएं, उसमें आप वस्तु का नाम लिख दें उस क्या हमारे घर से जो सामान चोरी अच्छा, है, वो जो लिख सामान दीजिए चोरी पूरा। कभी चोरी होती है तो कई बार कई चीज़ भी चोरी होती है, तो एक पार्टिकुलर नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, बस ये लिखिए। माने किसी भी पुर्जी पे लिख दें। ये पहले अच्छा, नुक्सा अपनाते थे हम लोगों की ही चोरी करके, हिंदू धर्म के, मुस्लिम लोग या अन्य धर्म के लोग इसको करते हैं, तो वो उस पर अपना बना देते हैं कि हाँ जी ये कुछ लिख के दे दिए, ये जाओ ऐसे ऐसे करो। एक्चुअली है हम लोग, लेकिन ये पुरातन उपाय है, ये पुरातन उपाय है। तो साइकिल हो, मैंने कहने का मतलब उल्टा चक्कर घुमाना है। जरा फिर से बता दें, तो ये जो लिखेंगे ये किसी विशेष कलम, विशेष स्याही, ऐसा कुछ है? ये तो लाल पेन से भी आप लाल पेन से लिख दीजिए। मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, और वो करके या उसको साइकिल के रिम में फंसा दीजिए और साइकिल के पहिया उल्टा घुमाइए 108 बार, और हर बार बोलिए हे हनुमान जी हमारा सामान लौट के आ जाए, हे हनुमान जी हमारा सामान लौट के आ जाए, हे हनुमान, उसका पैडल उल्टा घुमाते रहिए। बस ये देखिए कि आगे मत घुमाइएगा, पीछे उसको हाँ, उसको पीछे अपनी तरफ खींचते आइए, हनुमान जी का नाम लीजिए, नाम लेते जाइए और वो घुमाइए, तो ये किया जाता है। अच्छा, इसके बाद भी कई उपाय हैं। जरा पहले वाला थोड़ा एक बार और स्पष्ट कर दें। आपने बताया था कि भोजपत्र तो मिल जाएगा कहीं बाजार से मिल जाता है, अनार का कलम भी मिल जाता है, अष्टगंध भी मिल जाता है, और शहद की शीशी में वो तो पहले आप लिखेंगे, अपने मन की बात लिख दीजिए कि हे हनुमान जी हमारा, चाहे श्री राम जी का नाम लिख के रखे और शहद की शीशी में डुबो के, मंगलवार का दिन हो या शनिवार का हो, हनुमान जी के चरणों पर रख दीजिए, और उनसे उसको रखने से पहले गद्दा में टच करा देंगे तो चोर को दंड मिलता है, वो चोर जल्दी पकड़ा जाता है। आचार्य थोड़ा ये भी स्पष्ट करते हैं, क्योंकि एक बार पहले भी आपने कुछ उपाय इस तरह का शहद वाला बताया था। हाँ। लोगों का ये सवाल था कि उसके बाद उसका क्या करें। मान लीजिए आपका काम हो गया, तो उस शहद को शीशी को खोल के हनुमान जी को तो पहले प्रसाद चढ़ाइए, मारे उनके आभार प्रकट कीजिए, उस शहद को लेके जाइए, उसका ढक्कन खोल के जहाँ पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी झाड़ी उड़ी में खोल कर रख दीजिए। अच्छा, पहले हम लोग बोलते थे कि बहते पानी में डाल दो, लेकिन अब नहीं, पर्यावरण का ध्यान रखना है, देश काल पात्र के अनुसार सबको बदलना चाहिए। हम ज्योतिषाचार्य हो चाहे भक्तगण हो, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि उसको ले जाके किसी झाड़ी में बिराने जगह पर ऐसे खोल कर रख दो कि चींटी उटी सब खा जाए। अच्छा, चींटियों का भोजन मिल जाए। बस हनुमान जी को धन्यवाद जरूर बोलिए, उनका आभार प्रकट कीजिए, क्योंकि आज की घटना बता रहा हूँ। अच्छा, सुबह मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, एक कोई लेडीज हैं,
तो उनको मैंने, उनका लड़का किसी शादीशुदा 2 बच्चे की माँ को लेकर भग गया था। और उसकी माँ रो रो के मेरे को कलप कलप के फ़ोन की थी, या उसने लिखा हुआ था टेलरिंग की कोई काम वाम करती है, कपड़ा वपड़ा सिलती है मोहल्ले में। तो हमने कुछ इस तरह के टिप्स बता दिए थे उनको, तो उनका लग गया भाई। 4 अप्रैल का शायद डेट लिखी है कि 4 अप्रैल से भागा हुआ है, वो बच्चा घर आ गया है। तो उन्होंने काफ़ी धन्यवाद वगैरह लिखी है, उस पर ये भी लिखी है कि आपके पैसे भी मैं भेजूंगी। हमने कुछ बोला नहीं, हमने बोला आप हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दीजिए। मैंने उस पर मैंने लिख दिया है, आप मेरे व्हाट्सएप पर देख सकते हैं। जी हाँ, जैन हनुमान जी को धन्यवाद जरूर दें, हाँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से कहा था इस तरह की बातें ये सारे उपाय, सारे पूजा पाठ जो बताई जाती है बातें, तो हनुमान जी कृपा ही तो सर्वोपरि है, पहले होना चाहिए। जी, और कुछ बता रहे हैं उसके बारे में, और क्या उपाय है? मैंने चोरी के विषय में जी, ये कारगर उपाय है, ऐसा करना चाहिए। और अगर आप थोड़ी बहुत ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, या कुछ लोगों का होता है कि बार बार चोरी हो जाती है, कुछ ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं, मैं आपको कि 4 महीने पहले उनके घरों में चोरी हुई, कहीं बाहर गए, चोर घुस गए, फिर आ गए। हाँ, अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है और उसी टाइम में पापी ग्रह राहु वगैरह की दृष्टि पड़ रही है, और तो आइसोलेशन का देवता है राहु। अच्छा, आपके लग्नेश का अगर शत्रु है तो आपका नुकसान तो करेगा। तो ये हर आदमी मैन टू मैन डिफर कर जाता है। आपकी कुंडली में कुछ और पोजीशन है, मेरे में कुछ और है, इनके में कुछ और होगा, उनमें कुछ और होगा। तो अगर कुंडली में इस तरह का योग होता है तो सावधान हम लोग कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों को ना बार बार एक्सीडेंट होता है, या तो शनिवार को होगा या तो मंगलवार को होगा, क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। मैंने क्रूर ग्रह और भी हैं, पापी ग्रह भी कई हैं। तो हम लोग पहले से सतर्क कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसी स्टेज है, आप एक काम कर लीजिए। तो इस तरह से, अब जैसे अंगारक योग आ गई, उसी में कुछ ग्रह दशा ऐसी पार्टिकुलर होती है, तो हम लोग मना कर देते हैं कि जब बिजली कड़के तो आप बाहर न जाइएगा, थोड़ा सा बचाव रखिए। अच्छा, तो वो बिजली उन्हीं पे गिरती है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, अभी यूपी में कई जगह, हाँ बिल्कुल, बारिश हुई, बादल गरजे। हाँ, तड़ित चालक का एक फार्मूला है, हिंदी में बोलते हैं ना तड़ित चालक। तो कुछ फार्मूला है, तो उस तरह से ज्योतिष में ऋषि मुनियों ने खोज किया। ये हमारा बनाया हुआ तो है नहीं, लेकिन आज भी बड़ी आश्चर्य की बात है, कई हजार वर्षों के पहले लिखी हुई थ्योरी आज भी बड़ा करेक्ट है। ऐसा ही होता है। तो किस पे गिरती है बिजली, क्या बताया आपने? अंगारक योग चल रहा हो और उसको कुत्ता काट रखा हो पहले से। अंगारक योग थोड़ा सा स्पष्ट अगर मंगल पे राहु की जो युक्ति हो, मंगल और राहु इसके कुंडली में एक साथ हो, तो उसको हम लोग अंगारक योग बोलते हैं। अच्छा, अंगारक योग बोलते हैं। तो उस अंगारक योग और उसको कुत्ता काट रखा हो, और वो स्थिति बन रही है षष्ठम भाव में, चाहे द्वितीय हाउस में मारक स्थिति बन रही है, या अष्टम भाव में बन रही हो, चाहे द्वादश भाव में बन रही है, कुंडली की एक भाव होती है, उस आदमी के ऊपर बिजली लगभग गिरने के चांस बहुत होता है। तो सलाह दी जाती है, तो सलाह दी जाती है कि भाई आप अपना बचाव रखिएगा, ऐसे खतरा है। अब है क्या कि साइंस तो हम लोग को मानती नहीं है। हाँ। चाहे वो रात के अंधेरे में आके हम लोग से मिलते हैं, सलाह लेते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पे तो नहीं मानते। लेकिन ये सही बात है। पहले बिजली लोग जानबूझ के गिरा लेते थे। किसी जमाने में बिजली गिराने के भी नियम थे। आपने देखा हो, खजूर के पेड़ पर, ताड़ के पेड़ पर, काली चीज पे अक्सर गिरता है। कांसे का कोई लोटा ले लीजिए, गोबर रख दीजिए, खजूर के या ताड़ के पेड़ के नीचे रख दिए, हस्त नक्षत्र, गांव के लोग बोलते हैं हथिया नक्षत्र जी। उस टाइम में बिजली के चिगाड़ने की उसकी आवाज आती है, हाथी की चिगाड़ने की आवाज आती है, बादल काफी जोरों से गरजता है। जो आवाज आती है तो ऐसे लगती है कि हाथी गरज रही है, दहाड़ने माने उसकी आवाज वैसे ही आती है। तो हस्त नक्षत्र उसको बोला गया है। उस नक्षत्र में बिजली सबसे ज्यादा, तो उस टाइम में अगर ऐसा पोजीशन बना दिया जाए तो वहाँ बिजली जरूर गिरती है। अच्छा, बहुत पहले सुना तार के पेड़ पे, खजूर पे, पेड़ पे, बड़े पेड़ पे। हाँ, ये तो इलेक्ट्रिक का एक रूल्स है। तो इस तरीके से ये है। आपने कुत्ते का जिक्र, कुछ लोग कुत्ता भी काफी काटता है, कुछ लोगों को उस व्यक्ति को कुत्ते ने दौड़ाया हो, काटा हो, फिर पता चला शनि अगर खराब हो जाए, शनि बदी हो जाए, तो उसे कुत्ता ज्यादा काटता है। तो हम लोग भैरव जी की उपासना बता देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जय 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 भैरव बटुक स्वामी संकटार, कृपा दास पर कीजिए हे शंकर के अवतार। और हनुमान जी की पूजा बताते हैं कि हनुमान जी के चरणों में रहो, संकट के वही मोचन करें कुत्ता। वैसे भी मैं बता दूं, पूरे विश्व में मकर राशि के लोगों को कुत्ता जरूर काटता है। अच्छा, 99% मकर राशि वाले को कुत्ता जरूर काटता है लाइफ में।
ये हमने अच्छा, न जाने ये रिसर्च है मतलब। देखिए हम एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ रिसर्च का भी काम करते हैं। इतने दिन 35-36 साल लगभग ये हो गए, तो मैंने कई चीज़ें देखी हैं। किसको कैंसर आएगा, किस राशि को आएगा, किस लगन को आएगा, कौन बच्चा यतीम होगा, कौन आदमी अंग भंग होगा, ये सारे हम लोगों ने रिसर्च करके टिप्स पे रखे हुए हैं कि ये दिमाग में है। तो ये एक दिन से मतलब कहते हैं कि बाल नहीं सूखा, काला वो नहीं किया, सफ़ेद नहीं किया गया, इसमें मेहनत लगती है। ये करके बैठे हुए। यानी जो लोग इस तरह के घटनाएं उनके साथ बराबर घटित हो रही हो, चोरी हो रही हो, कुछ खो जा रहा हो, तो ये बहुत ही 2 महत्वपूर्ण उपाय आपने बताया है। आचार्य जी कुछ और बता दीजिए कि वैसे तो संकट मोचन हनुमान जी हैं। देखिए, चोरों को दंड देना चाहते हैं या तो हनुमान जी के गद्दे को स्मरण कीजिए, टच कराइए, दंडित होगा, वो दंडित होगा, चाहे पुलिस पकड़ लेगी या ऐसी सर्कमस्टेंसेस आएगी कि वो आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ये आपका सामान आए या ना आए ये मैं नहीं जानता, पकड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं उसको लेने की देनी पड़ेगी। ये सबसे अच्छा, कुछ और आप बताना चाहेंगे कि जैसे हमने कहा कि संकट मोचन हनुमान जी हैं, हाँ। उनकी पूजा से तो संकट आता ही नहीं है, हाँ जी, कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि हम इस तरह के घटनाओं से बच जाएं। हनुमान कवच का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, हनुमान कवच का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका व्यापार बार बार खराब हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि व्यापार वृद्धि यंत्र लीजिए और उस पर 108 बार अभिमंत्रित कराइए हनुमान जी का, और आप 108 बार चाहे 21 बार चाहे 51 बार उसकी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मंगलवार को दिन करके अपने प्रतिष्ठान, एस्टेब्लिशमेंट, शॉप जो भी है आपका कमर्शियल पैलेस, वहाँ पर रख दीजिए। तो एक आवरण सी बन जाती है। चीटिंग आपके साथ कम होगा और आपके ग्राहक की प्रोग्रेस बढ़ जाती है। इसी तरह एक घर का भी होता है, घर की सुख शांति या मनोवांछित फल, मतलब कई तरह के यंत्र है मार्केट में है। कॉपर प्लेटेड होती हैं, गोल्ड प्लेटेड भी होती हैं, आप लीजिए उस पर हनुमान जी का करके कवच चढ़ा लीजिए। जैसे आपने सुना होगा दुर्गा जी पे कवच, दुर्गा जी के दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा जी का कवच है, वैसे ही हनुमान जी का भी कवच है। उसमें है ना कि उसमें प्रार्थना की जाती है कि आप नख से लेकर शिख तक कैसे हनुमान जी रक्षा करें। लेडीज को चाहे किसी को हम लोग क्या सिखा देते हैं, लेडीज को खासकर सिखा रहे हैं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो जही दिशो जही। तो बचा क्या, वो औरत ने पार्वती जी से सब मांग ली। इसी तरह हनुमान जी के भी है। तो हनुमान जी का करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी सबसे ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा नॉनवेज ना खाए, खूब माने पवित्र आदमी हो और मांस मदिरा का सेवन ना करे, उस पे उसकी रक्षा ज़्यादा होती है। ये परसेंटेज मैंने देखी है। पाक साफ आदमी लगे हाँ, तो ये भी बता दीजिए, बहुत से, चूँकि आपने पहले भी इस पर ध्यान दिलाया था, चर्चा की थी, तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि हम लोग तो चलिए ये तो छोड़ देंगे, लहसुन प्याज भी ना खाएं क्या? कुछ नहीं, हम लहसुन प्याज के नहीं कर रहे हैं। अगर कोई उनका अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस दिन छोड़ दीजिएगा। जैसे मंगलवार को कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जनरल केस में मैं नहीं माना, क्योंकि ये आयुर्वेदिक भी है, ये चीज़ है। लेकिन किसी की जीव हत्या के पक्ष में हम नहीं रहते हैं और वो करके हनुमान जी का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब उसमें फलाफल में हाँ मतलब विलम्ब हो सकता है या फिर संदेह हो सकता है। जी। तो चलिए आचार्य जी, वैसे तो आप बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करते हैं अपने कार्यक्रमों में, जो लोगों पे ऊपर आपने आजमाया है और वहाँ से इस तरह का रिजल्ट मिला है और उसके बाद आप दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी। तो आपने तो एक घटना के शेयर किया भी कि आज ही की बात है कि आपने एक टिप्स बताया और उसके बाद अप्रैल से ही गया हुआ, भागा हुआ, जो कहें, मेरे ख्याल से खोया हुआ व्यक्ति लौट करके वापस आ गया। जी। तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे, और उपाय भी बड़े आसान हैं जो आपने बताया। हम कोशिश हमारी यही होती है कि आसान उपाय करें। मेरा मकसद क्या है, देखिए मैं बताऊं, पैसे तो हर आदमी कमा रहा है, हर एस्ट्रोलॉजर कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हो, मैंने कोई ना कोई रोजी रोजगार तो है ही। लेकिन कुछ मरना भी सबका निश्चित है। कुछ ऐसे हम बातें बता के जाएं जो सत्य हो, जिससे लोगों को लाभ भी मिले। अब इस टाइम में न जाने कितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, तो कुछ ही है, ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, पैसे लेते हैं हम लोग, जो भी हम लोग से कुंडली दिखाने कोई आता है, अच्छा कोई
पर्सनल अगर आता है तो सार्वजनिक तो हम यहाँ पे आपके पास कर नहीं, और हमारी भी कोशिश होती है कि बहुत सारे उन सवालों को ठीक है। उठा लिया जाए और उसका निराकरण किया जाए, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति चाहता है कि अलग से उसका विश्लेषण हो तो खैर हाँ, वो तो वो तो संपर्क है ही, करता वो ही है। प्रोफेशनल आ गई बात है, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारी भी रोजी रोटी है, मतलब इस तरह की कई चीज़ें हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद भी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके, इसलिए सामान्य तौर पे जो सबके सवाल होते हैं हमारी कोशिश होती है कि उसको उठाया जाए और आचार्य जी के सामने रखा जाए। आचार्य जी बताइए। मैंने पूरा ये मैं बताना चाहूँगा कि हर आदमी हनुमान जी की शक्ति से वाकिफ हो जाए। हनुमान जी आज भी बहुत जीवंत है और हर समस्या का निराकरण संभव है हनुमान जी के द्वारा। मेरा ये भी मोटो है इस चैनल पर बैठ के आप लोगों को बताने का कि आप सही दिल से अगर आ जाए। अभी कोई नीतू पांडे करके कोई लेडी है, शायद आपके चैनल पर भी उसने कुछ लिखा था और हमारे पर्सनल भी यूट्यूब पर उसने लिखा था। बच्चा सीरियस है, उसको कोई बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था और लगभग कोमा की स्थिति में था, बाद में ठीक हुआ तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने उसने बोला कि मेरी तो ये हालत है कि हम दवा भी नहीं करा पाएंगे, तो उसको मैंने कुछ टिप्स लिख के भेज दिया था व्हाट्सएप पे। और एक बार लिखने से पहले फ़ोटो मंगाया था बच्चे का, और वो कहीं बस्ती या गोरखपुर साइड में रहती हैं, हस्बैंड उसके लुधियाना वगैरह में लेबर काम करते हैं और एक लौता बच्चा है, वो काफ़ी रो रही थी मतलब। तो हमने उससे बात भी हुई थी, तो मैंने उसको एक टिप्स दिया था कि ये आप करो और 24 घंटा आप ना से रोग हरे से पीरा वाला मंत्र पढ़ते रहो और हनुमान जी की तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करो। आज वो लिखी गई है कि डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल के उसको वापसी के लिए गया हुआ था, तो सब कुछ में सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी यही है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि 9 महीने में ठीक हो जाएगा और ये कोई खराब बीमारी नहीं है, ना कैंसर है ना कुछ है। तो जो मैंने उसको बोला था कि आपको इतने दिन में रास्ता निकल जाएगा, तो वो निकल गया, तो मन बड़ा जी हाँ बिल्कुल, चूँकि करने वाले तो हनुमान जी हैं और बाकी सभी तो माध्यम हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हनुमान जी की कृपा निरंतर बरसती है। जैसे जैसे आप भक्ति में उतरेंगे, जैसे जैसे हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, वैसे वैसे आप उनकी कृपा को महसूस भी करने लगेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और हम समझते हैं कि इस जानकारी का लाभ उठाकर आप निश्चित तौर पर ये जो घटना घटती है, चोरों से मुझे परेशान होते हैं, उससे बच सकते हैं और हनुमान जी की साधना तो खैर आचार्य जी ने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी।